दोस्तों ये सीरीज जीत और हार के परे है, इसलिए फिलहाल हम इस मैच के रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, रोहित और कोहली के फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक है, बात तो सही है। तो देखो ये मैच शुरू होने से पहले तहलका मच गया था जब अजीत आगरकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। गौतम गंभीर के साथ उनकी फोटो वायरल हो गई थी और फिर ये रिपोर्ट किया गया था कि गंभीर और आगरकर दोनों ने मैच से पहले यशस्वी जायसवाल से एक लंबी डिस्कशन करी है। कोच और सिलेक्टर अगर किसी यंग प्लेयर से इतनी लंबी बात कर रहे हैं तो या तो उसको मोटिवेट कर रहे हैं या फिर उसको आगे का प्लान समझा रहे हैं, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आने वाले वक्त में रोहित शर्मा की जगह ओडीआई टीम में यशस्वी को जगह मिलने वाली है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट का उनसे इतनी लंबी बात करने का ये मतलब निकल कर आया कि वो बहुत ही जल्द टीम में शामिल होने वाले, लेकिन इसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा टीम से बाहर जाएंगे। ऐसे में जब शुभमन गिल टॉस हारे और रोहित शर्मा पहले बैटिंग करने आए तो सबने काम धंधा छोड़कर उनकी बैटिंग देखनी शुरू कर दी। रोहित की जब इनिंग्स खत्म हुई तो उन्होंने 97 में 73 बना लिए थे। अब ये बिल्कुल भी खराब प्रदर्शन नहीं है, लेकिन इसको अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। खासकर जिन्होंने मैच देखा है उनको पता होगा कि रोहित ने ये रन बनाने के लिए कितना स्ट्रगल किया। 12 गेंद तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला था, कॉन्फिडेंस भी कम लग रहा था और कोई भी गेंद बल्ले के बीच में नहीं लग रही थी। शुरू में तो रोहित शर्मा 50 की स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग नहीं कर पा रहे थे और इस बीच दिक्कत ये हो गई कि उनके ओपनिंग पार्टनर शुभमन गिल भी आउट हो गए, जिसकी वजह से उन पर प्रेशर आ गया। अब यहाँ पर हम विराट कोहली की भी बात करेंगे। 3 नंबर पर बैटिंग करने आए विराट कोहली से भी लोगों को बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक भी रन नहीं बनाया था और दुख की बात यह है कि अगले सैटरडे तक बनाएंगे भी नहीं। हेलो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। विराट कोहली एक बार फिर 0 पर आउट हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है कि विराट कोहली 2 बार बैक टू बैक खाता न खोल पाए हों, लेकिन कोहली फैंस को इतना दुख कोहली के 0 पर आउट होने पर भी नहीं हुआ जितना तब हुआ जब उन्होंने कोहली को बाहर जाते देखा, क्योंकि उन्होंने यानी कोहली ने स्टैंडिंग ओवेशन दे रही एडिलेड की जनता को ग्लव्स उठाकर थैंक यू बोला। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि विराट कोहली आखिरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान में बैटिंग करके बाहर जा रहे थे, या फिर एडिलेड जिनके साथ उनका इतना खास कनेक्शन है, जहां पर उन्होंने इतने रन बना दिए हैं कि एक बार तो धोनी ने भी बोल दिया था कि एडिलेड में एक स्टैंड बन जाएगा विराट कोहली के नाम से। सोचिए उस ग्राउंड में आखिरी बार खेलने का क्या वो अभिवादन कर रहे थे? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बताइए विराट कोहली के इस एक्शन का क्या मतलब निकाला जाए। दूसरी तरफ शुरू से नर्वस दिख रहे रोहित शर्मा ने एक ही ओवर में 2 छक्के लगाकर अपनी लय तो हासिल करी, अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी करी। हमें लग रहा था कि अगर एक बड़ा स्कोर लग गया तो कम से कम रोहित शर्मा के ऊपर से ये प्रेशर चला जाएगा कि वो अगला मैच खेल भी रहे हैं या नहीं, लेकिन रोहित शर्मा 73 के स्कोर पर आउट हो गए। हाँ, उन्होंने श्रेयस के साथ मिलकर पार्टनरशिप बढ़िया करी और इंडिया को शुरुआती झटकों से उबार दिया। अभी आप लोग मुझे बताओ कि रोहित शर्मा की पारी आपको कैसी लगी? क्या ये परफेक्ट इनिंग थी या फिर इसको देखकर आपको लगा, क्या लगा? मजा नहीं आ रहा है। कमेंट करके आप बताना। रोहित के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर भी ज्यादा देर नहीं टिके, लेकिन अक्षर पटेल ने बढ़िया बैटिंग करी और भाई बहुत अंडररेटेड खिलाड़ी है यार ये। इतनी लंबी बैटिंग होने के बावजूद टीम इंडिया के लिए 50 ओवर खेलना मुश्किल हो रहा था। भला हो हर्षित राणा का, जिन्होंने लास्ट में आकर कुछ इंपॉर्टेंट रन बना दिए और इंडिया को 250 के पार पहुंचा दिया। 50 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर 264, यानी ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जीतने के लिए बनाने थे 265 रन। अब यहाँ पर स्ट्रेस किसको होगा? ऑस्ट्रेलिया को, भारत को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को या उनके फैंस को? ये तो भैया सिर्फ 265 रन। आज के फास्ट पेस वाले जमाने में जब T20 में इतने रन बनने लगे हैं तो फिर वनडे में इतना रोकना भाई मुश्किल होता। ये बात हमको पता थी, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया बात सिर्फ सीरीज हारने की नहीं थी। बात इस सीरीज में ये थी कि क्या विराट और रोहित को हम आखिरी बार देख रहे हैं। ये सीरीज रिकॉर्ड के लिए जीतना इतना जरूरी नहीं था जितना जरूरी इसलिए था कि इस सीरीज से विराट और रोहित का फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। लेकिन 265 कम पड़ गए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर अच्छा नहीं चला, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमारे पास विकेट टेकिंग बॉलिंग ऑप्शंस भी कम थे। अर्शदीप सिंह को मिशेल मार्श का विकेट जल्दी मिला, हर्षित राणा ने भी दैत्य ट्रेविस हेड को जल्दी आउट किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले कहीं भी इस मैच में अनकंफर्टेबल नहीं लगे। मैथ्यू शॉर्ट ने टॉप ऑर्डर से हाफ सेंचुरी लगा दी और कूपर कोनली, जिनका मैंने इससे पहले नाम भी नहीं सुना था, इन्होंने फिनिशिंग में आकर हाफ सेंचुरी लगा दी। पता नहीं क्यों दिल में एक उम्मीद तब जागी जब 5 रन बाकी होने पर मिशेल स्टार्क आउट हो गए। हमें लगा अगर 5 रन के भीतर 2 विकेट और निकाल लिए तो कोई चमत्कार हो सकता है, लेकिन ना तो चमत्कार हुआ और ना हमने नमस्कार किया। ऑस्ट्रेलिया वाले कहने को तो 2 विकेट से मैच जीते हैं, लेकिन जीत बड़े कंफर्टेबली गए। वो टीम जिसने चैंपियंस ट्रॉफी बिना मैच गंवाए जीती थी, अब ऑस्ट्रेलिया जाकर व्हाइट हाउस होने की कगार पर है। गजब बेइज्जती है। इस बेइज्जती पर थोड़ी और बात करनी जरूरी है, इसलिए हम आपसे मिलेंगे कल एक कड़क वीडियो के साथ। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि क्या हमने रोहित और विराट को आखिरी बार खेलते देख लिया है, या फिर अभी एक और मैच बाकी है, या फिर आपको लगता है भैया ये दोनों 2027 भी खेलेंगे।